हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहाँ पर एंजल नाम की ग्रुप की लड़कियाँ एक लड़की को परेशान करने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली यही हमारे इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम नांग है। नांग ने इन लोगों को ओपन चैलेंज किया था, इसी वजह से वो लोग उसे धमकी देने के लिए आई हुई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चैलेंज करने के लिए। अब नांग ने उन लोगों को चैलेंज क्यों किया, यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली एंजल नाम की ग्रुप की लीडर साई है, जो आए दिन किसी न किसी लड़की को परेशान कर रही थी और यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में एक न्यू गर्ल को वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके ग्लासेस को ले करके उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से नांग ने साई को ओपन चैलेंज किया था। आज तक के कोई उस बोर्डिंग स्कूल में साई के कंपेयर में नहीं था और अपने कंपेयर में नांग को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो नांग को सबक सिखाने के लिए आई हुई थी अपने दो चमचों के साथ, मीना और लैन के साथ। लेकिन यहाँ पर नांग उन लोगों की अच्छी वाली बैंड बजा ही रही थी, तभी एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम शिन है। शिन यहाँ पर नांग को याद दिलाती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनते ही नांग एकदम शांत हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से साई और उसके चमचों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो शिन को अकेले में धमकी देने लगते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर नांग उन लोगों से क्या छुपा रही है और यहाँ पर उसके आने का क्या मकसद है। शिन के मना करने पर साई उसके यूनिफॉर्म में लिपस्टिक डालने की धमकी देती है, जो कि बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन वहाँ पर सही टाइम पर टीचर के आ जाने की वजह से साई को वहाँ से भागना पड़ता है। उसके अगले सीन में ड्रामे की मेन लीड थिप को दिखाया जाता है। थिप को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में मिनिस्टर की बेटी आई है, जो कि एक्चुअल में नांग है और नांग की फाइल थिप के हाथों में। नांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक हफ्ते पहले का सीन याद करती है। एक्चुअली नांग अभी 17 ईयर्स की ही है। डैड के मना करने के बाद भी वो वही सारे काम करती है जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और यहाँ पर डैड के मना करने के बाद भी वो बाइक रेसिंग में जाती है। घर वापस आने के बाद डैड जब उसे उस लुक में देखते हैं तो टोटली शॉक्ड कि मना करने के बाद भी नांग वहाँ पर गई। नांग अभी छोटी है, उसे अपनी क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो क्वालिफिकेशन पर ध्यान ना देते हुए आए दिन किसी न किसी पार्टी में जाती है और ऐसी प्लेसेस पे जाती है जहाँ पर उसके डैड मना करते हैं। और यहाँ पर दो लड़कियों के बीच में ले करके उसके फ्रेंड को फाइटिंग होने लगती है। तब नांग उन लोगों को छुड़ाने लगती है और यहीं पर ही नांग की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही नांग के बारे में लिखा रहता है कि मिनिस्टर की बेटी एक लड़के के लिए किसी से फाइट करिए, जिसकी वजह से नांग के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो नांग को अच्छी क्वालिफिकेशन और अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो नांग को समझाते हैं, जिस पर नांग अपने डैड को ही समझाने लगती है, डैड मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ, आप हैंडल कर सकते हैं। डैड को बुरा लगता है और अगले सीन में डैड को दिखाया जाता है जो नांग को बोर्डिंग स्कूल के लिए लेकर के जा रहे थे स्पेनिश, जबकि नांग बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी। नांग मना करती है, लेकिन डैड और मॉम का कहना था कि नांग को वो अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है पोल से। पोल पहले से ही उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, बट वो बॉय के सेक्शन में था और यहाँ पर नांग को जाना था गर्ल्स के सेक्शन में। पोल से मिलने के बाद नांग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके अगले सीन में नांग को रिक्वेस्ट करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ करके मत जाओ ना, मुझे अपने साथ लेकर चलो ना, सच कह रही हूँ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी, दोबारा निराश नहीं करूँगी। लेकिन मॉम डैड नहीं सुनते हैं और नांग फाइनली कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के पास थी, वहाँ पर वो फ़ोटो क्लिक करती है और स्कूल की ऐसी हालत देख करके वो डर जाती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्या यहाँ पर घोस्ट है? ऐसी बात है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तब वो पूल से पूछती है, क्या ये स्कूल में घोस्ट रहते हैं? इस पर पूल कहता है, इसके बारे में मैंने कुछ सुना है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। नांग के आने से पहले ही कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की गर्ल्स को मालूम पड़ चुका था कि किसी लड़की का न्यू एडमिशन होने वाला है यहाँ पर, लेकिन सिया का कहना रहता है कि वो उसे परेशान करके ही छोड़ेगी। नांग की मदर की फ्रेंडशिप मैडम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसी वजह से वो नांग को यहाँ पर लेकर आई हुई थी। नांग डर रही थी और अपनी मॉम के पीछे ही छुप रही थी। तब यहाँ पर टीचर नांग को देखती है। नांग बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी
क्योंकि पास्ट में उन्होंने नांग को तब देखा था जब नांग छोटी थी। स्कूल में एक मैडम को दिखाया जाता है जो कि नांग के पेरेंट्स और नांग को देख रही थी। सडनली दूसरी मैडम आ जाती है। रीज़न पूछने पर वो बताती है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ी वीक हूँ ना, हिम्मत नहीं हो रही मैडम के पास जाने के लिए, बस इसी वजह से झूठ बोल करके वो यहाँ से चली जाती है। इधर नांग स्कूल की फोटोज पे फोटोज क्लिक किया जा रही होती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर थिप आकर उसे बचा लेता है। नांग शॉक में थी। गर्ल्स के सेक्शन में ये बॉयज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि थिप कौन है। फिर यहाँ पर नांग अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पर पूल आता है। थिप पूल से कहता है कि इस लड़की को आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम ज़रा इसे समझा दो। और यहाँ पर नांग को मालूम पड़ता है कि थिप भी एक टीचर है और थिप का काम है थाई स्टूडेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना। बट थिप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि थाई गर्ल से एक ऐसी लड़की आई है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। थिप के कहने पर पुल लॉन्ग को रोकता है कि वो फोटोज को क्लिक ना करे, ये इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आगे थिप को ऑफिस में दिखाया जाता है। नांग के डैड सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हो सकता है अब उनकी बेटी यहाँ पर रहने के बाद सुधर जाएगी और उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल आ जाएगी। लेकिन नांग की पहली मुलाकात थिप के साथ कुछ अच्छी नहीं थी। आगे नांग को रोते हुए दिखाया जाता है। उसके मॉम डैड फाइनली अब उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने वाले थे। नांग अपसेट थी क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी अपने मॉम डैड को अकेला नहीं छोड़ा था और आज उसके मॉम डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ करके जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन फिर भी मॉम डैड उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में नांग को बोर्डिंग स्कूल के यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। उस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर भी स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो तो करने पड़ेंगे ना। आगे जब वो क्लास में इंटर होती है तब साई से उसकी पहली मुलाकात होती है। नांग को साई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। साई ने नांग से कहा था कि न्यू स्टूडेंट का काम है थिप सर की एंट्री पर उसे उन्हें फॉलो करना है, और नांग ऐसे ही करती है और गिरने पर वो थिप का हाथ पकड़ लेती है, जो कि उस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। साई के फेस पे बड़ी वाली स्माइल थी कि उसने नांग को अच्छा सबक सिखाया। नांग की यहाँ पर मैडम के सामने अच्छी क्लास लगती है और पूरे स्टूडेंट के भी सामने, जिसकी वजह से नांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर नांग को रियलाइज़ होता है कि साई की बातों में आ करके उसने बहुत बड़ी गलती की। साई बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की लड़की है। वो अपनी मॉम की बातें याद करती है कि किसी के साथ वो फाइट ना करे, और साई उसकी मजबूरी का अच्छा वाला फ़ायदा उठाती है और उसे बहुत ज़्यादा टीज करती है। क्लास फिनिश होने के बाद जब सारी गर्ल्स कैंटीन की तरफ जा रही थी तब नांग भी जाती है। साई उसे टीज करती है और यहीं पर ही नांग की मुलाकात शिन से होती है। शिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। शिन यहाँ पर नांग को बताती है कि थाई लैंग्वेज का यूज़ वो यहाँ पर नहीं कर सकती है, उसे यहीं की लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। टीचर के आ जाने पर सारी गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। टीचर नांग को लेकर जाती है नांग का लगेज चेक करने के लिए। उसके बैग में मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें टीचर फेंकने के लिए कहती है। नांग मना करती है, ये मेरे फेवरेट है, मैं इन्हें नहीं फेंक सकती हूँ। टीचर उसकी एक भी नहीं सुनती है और नांग को सिर्फ यहाँ पर सैनिटाइज़र मिलता है कि ये कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में अलाउ है तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो, अदर सारी चीज़ों को यहाँ से फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। नांग को 440 वोल्ट का झटका तब लगता है जब टीचर उससे उसके फ़ोन को डिमांड करती है कि फ़ोन भी अलाउ नहीं है, तुम्हें फ़ोन को भी जमा करना पड़ेगा। नांग अपना सेलफोन देने से मना कर देती है कि मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है, मैं कैसे करूँगी। तब टीचर बताती है कि तुम स्कूल का फ़ोन यूज़ कर सकते हो लेकिन तुम्हारे पास पर्सनल फ़ोन नहीं रहना चाहिए। नांग टीचर से रिक्वेस्ट करती है और अपनी लास्ट सेल्फी रोते हुए लेती है और उसके बाद अपने सेल फ़ोन को अपने टीचर के हवाले कर देती है। आगे नांग को पूरे स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पर कैंटीन है, कहाँ पर उसका रूम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अगले सीन में नांग को स्कूल के ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। तभी सामने से 2 बॉयज़ को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने बॉल को जानबूझ करके गर्ल्स के सेक्शन में पास किया था ताकि वो गर्ल्स से बात कर सके, और आए दिन वो यही ट्रिक का यूज़ करते थे गर्ल्स से बात करने के लिए। और जब इसके बारे में नांग को पता चलता है तो वहाँ पर बोल देने के बहाने उनकी अच्छी वाली बैंड बजाती है। नांग के साथ में जो स्टूडेंट थी वो नांग को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, ये सोचते हुए कि नांग सच में बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज गर्ल है, क्योंकि आज से पहले किसी गर्ल की हिम्मत नहीं हुई थी इस तरह उन बॉयज़ को सबक सिखाने के लिए। आगे नांग को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में जाती है और अपना इंट्रोडक्शन सारे लोगों से करवाती है। साई भी वहाँ पर थी, मीना और लैन भी थे। अब साई की वजह से मीना और लैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस स्कूल में। सारे लोग मिल करके एक बार फिर से नांग को परेशान करने का सोचते हैं। तब नांग उन्हें धमकी दे देती है
कि अगर उन लोग उसके साथ सही से नहीं रहेंगे तो मैडम को जाकर के बता देगी कि साई के पास मेकअप प्रोडक्ट्स है जो कि वो छुपा कर यूज़ कर रही है। साई डर जाती है। अगले सीन में सारे स्टूडेंट को कैंटीन में दिखाया जाता है। कैंटीन में नांग नोटिस करती है कि सारे स्टूडेंट खाना खाने से पहले प्रे करते हैं, जबकि नांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। बस उसे तो खाने की लगी रहती थी। और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को देख करके नांग को थोड़ा अजीब लगता है। टीचर्स आपस में ही बात करने लगते हैं कि न्यू स्टूडेंट नांग कैसी है। सारे अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे कि नांग कैसी है। आगे दिखाया जाता है साई की बेस्टी लैन को, जो कि साई के इशारे पर नांग को परेशान करती है और उसके ऊपर पूरा पानी गिरा देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। टीचर उनकी अच्छी वाली क्लास लेती है। टीचर ने देख लिया था कि किस तरह लैन ने नांग को परेशान किया, तो इसी वजह से टीचर लैन से कहती है कि वो नांग से सॉरी कहे। लैन को नांग से सॉरी कहना पड़ता है। नांग के फेस पे स्माइल थी। टीचर नांग को कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी रहती है। नांग देखती शॉक में हो जाती है, क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है, इतनी मोटी। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है बुक लेकर के। टीचर उसे रोकती है, मैंने तुम्हें परमिशन दिया यहाँ से जाने के लिए। नांग सॉरी बोलती है। टीचर नांग से कहती है कि वो उनके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक को रीड करे। तब नांग रीड करने लगती है, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। लाइक वो शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन सकती है, ना ही अपनी पसंद की चीज़ें बाहर से ला करके खा सकती है, ना ही वो इंटरनेट का यूज़ कर सकती है, और ना ही देर रात तक वो जाग सकती है। इधर बॉयज़ के सेक्शन में पूल का कंपटीशन चल रहा था फुटबॉल में, जहाँ पर पूल बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा था। पीटर नाम का एक प्लेयर जो कि उसके अपोजिट में था, वो पूल के साथ चीटिंग करता है ताकि पूल ना जीतने पाए। जब कोच के इसके बारे में पता चलता है तो कोच पीटर पर भड़क पड़ते हैं कि उसे इस तरह से चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आगे नांग सिन से बात करती है स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के कि वो बिना सेल फोन के कैसे टाइम पास करेगी, और इंटरनेट के बगैर तो उसका जीना तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि वो उन सारी चीज़ों के बगैर भी रह सकती है। आगे नाइट का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग जब सोने के लिए जाते हैं तो कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की सारी गर्ल्स सोने से पहले प्रे करती हैं, और सारी गर्ल्स प्रे ही कर रही थी, जिसे देख करके नांग को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके डेली रूटीन में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं थी। नांग को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बेड और पिलो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा था, क्योंकि अक्सर उसे नरम पिलो और बेड पर सोने की आदत थी। आज उसे सोते हुए अपने मॉम डैड का ख्याल आता है और उसके आँख में आंसू थे। और इधर ये तीनों लड़कियाँ नांग को परेशान करने के लिए पूरी रात जगने का भी डिसाइड करती है। नांग को वॉशरूम जाते हुए देखती है तो साई, मीना और लैन तीनों उसे परेशान करने के लिए और डराने के लिए वहाँ पर जाती हैं, लेकिन डरना नांग को था और यहाँ पर डर साई जाती है जब वहाँ पर टीचर की एंट्री होती है। साई इतनी बुरी तरीके से डरती है कि वो टीचर को भी पलट कर नहीं देख पाती है। बाद में रियलाइज़ होता है कि टीचर है, जिस पर साई झूठ बोल देती है कि वो तो बस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए आई थी, और वहाँ से फटाफट भाग जाती है। इधर नांग अपने पेरेंट्स को याद करके वॉशरूम में खुद को लॉक करके रो रही थी, तभी उसे पियानो की आवाज़ आती है। वो फटाफट उस आवाज़ को फॉलो करने लगती है, जो कि एक्चुअल में थिप प्ले कर रहा था। वो दूर से ही थिप को देखती है। वो उसके क्लोज जाना चाह रही थी, लेकिन वॉल बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, इसी वजह से नांग वॉल पर ही बैठ जाती है और पियानो को अच्छे से सुन रही थी, क्योंकि पियानो की आवाज़ सुनने के बाद नांग को अपने पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है, जब उसके पेरेंट्स कुछ इसी तरीके से पियानो प्ले करते थे, और उस वक्त नांग को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता था। टीचर राउंड पर आती हैं और उन्हें नांग नहीं मिलती है अपने बेड पर, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। आगे वो नांग को ढूंढती है। नांग नीचे उतर रही थी वॉल से। टीचर को देख करके सडनली डर जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। टीचर आप यहाँ। टीचर गुस्से में बात करती है क्योंकि नांग ने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा था। नांग की वजह से कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की सारी गर्ल्स रात में जगी हुई थी, और यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग को बहुत बुरी तरीके से डराती है। तुमने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, तैयार रहना। थिप को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की लड़कियां जगी हुई हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मीना साई से पूछती है कि उसने अपने पैंट को चेंज क्यों किया। साई झूठ बोल देती है क्योंकि पास्ट में टीचर को देख करके साई इतनी बुरी तरीके से डरी थी कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी थी, इसी वजह से उसे पैंट चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर नांग को पनिशमेंट देती है ट्री पर बार बार चढ़ने और उतरने के लिए, जो कि नांग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट फिर भी वो पनिशमेंट को कंप्लीट करती है। उस पनिशमेंट को कंप्लीट करने में नांग बहुत बुरी तरीके से थक जाती है। टीचर उसे और ज़्यादा पनिशमेंट देती है और पूरे स्कूल की सफाई करने पर मजबूर कर देती है। नांग बेचारी पूरी स्कूल की जहाँ सफाई कर रही थी तो पीछे से साई और उसके 2 चमचे उसका काम बढ़ाने पर लगे हुए थे। नांग सडनली टर्न होती है और बेड से गिरती है और उसे रियलाइज़ होता है, थैंक गॉड ये तो जस्ट एक ड्रीम था। बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने पर
नांग को थिप के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर थिप उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझाता है कि उसे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इन केस वॉल पे चढ़ते हुए अगर उसे कुछ हो जाता तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैनेजमेंट उसके पेरेंट्स को क्या आंसर अप्लाई करता। जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा हल्के में सारी बातें ले लेती है और थिप से कहती है, सच में मैं बताऊं, मैं ट्री पर और वॉल पर बहुत ही इजीली तरीके से चढ़ सकती हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको शो कर सकती हूँ। नांग अपनी मदर को वहाँ पर देख करके अपसेट हो जाती है। नांग की मदर बहुत ही ज़्यादा सैड होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन वो नांग को हक भी कर लेती है जब नांग रोने लगती है। नांग अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मॉम मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, प्रॉमिस करती हूँ कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे पेरेंट्स हर्ट होए। जिस पर नांग की मॉम उसे ले जाने से मना कर देती है कि तुम्हारे डैड का ऑर्डर है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ, जिसकी वजह से नांग रोने लगती है। थिप वहीं पर ही खड़ा था, उसे नांग का रोना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। नांग की मदर का कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। उनके खाने पीने की चीज़ें फुल इंग्लिश रहती है, जिसे देखने के बाद वो भी काफ़ी हद तक सरप्राइज हो जाती है कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि यहाँ पर इंग्लिश फूड भी अवेलेबल होंगे। जिस पर सर्वेंट के थ्रू नांग की मदर को मालूम पड़ता है कि फैसिलिटी सारी प्रोवाइड है, बट कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के बच्चों के लिए नहीं। नांग की मदर जाने से पहले थिप से एक बार मिलना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि थिप से जान पहचान नांग की मदर की काफ़ी अच्छे से है। नांग की मदर थिप को देखती है और उससे कहती है, लास्ट टाइम तुम्हारी वाइफ से मुलाकात मेरी हॉस्पिटल में हुई थी, बहुत ही अच्छी थी, क्या अब वो ठीक है? जिस पर थिप थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नांग की मदर की इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी मदर थी, अभी वो अनमैरिड है। जिस पर नांग की मॉम थिप को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और फ्यूचर में तुम एक अच्छी वाइफ डिजर्व करते हो। थिप के पूछने पर नांग की मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थिप से कहती हैं, नांग को छोड़ने का डिसीज़न हमने बहुत सोच समझ कर लिया है, हम उसके फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। नांग अभी छोटी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, उसे इस बोर्डिंग स्कूल में डालने का डिसीज़न हमारा है, लेकिन हमारी नांग कभी भी हमसे अलग नहीं रही। उसे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में छोड़ते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नांग की मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और यहाँ पर वो थिप से रिक्वेस्ट करती है कि उनके वहाँ से जाने के बाद वो नांग का अच्छे से ख्याल रखे, वो उसे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट करे, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देने के लिए तैयार रहती है, साथ ही अथॉरिटी भी कि वो नांग को अच्छी ट्रेनिंग दे सके। जिस पर थिप कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं नांग को अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगा। इधर नांग भी अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसने पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में आएगी और इस तरह अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएगी। कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन नांग के रेगुलर लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और उसे कंप्लीट करने में उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तब वहाँ पर शीन आती है। शीन नांग को रोने से मना करती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर सिर्फ नांग अकेले नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी तो हैं। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है जो नांग से मिलना चाह रहा था, बट कैसे। तब यहाँ पर उसका सर्वेंट उसे आइडिया देता है कि वो सारी गर्ल्स के लिए ट्रीट लेकर जाए, तो मे भी हो सकता है कि उसे नांग से भी मिलने का मौका मिल सकता है। जिस पर थिप को आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अब नांग ने कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही थी, तो यहाँ पर नांग को पनिशमेंट मिलती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को उनके वर्क मिलते हैं, लेकिन नांग को डबल मिलता है, इस वजह से क्योंकि उसने कल रात वॉल से जंप करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सारी गर्ल्स अब क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हैं। सबका काम कुछ टाइम के बाद तो फिनिश हो जाता है, सब अपने वर्क को कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नांग बेचारी वो चाह कर भी वहाँ से नहीं जा सकती थी, उसे पनिशमेंट जो मिली थी। आगे एक टीचर आती है जो कि नांग की पनिशमेंट को कम करने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी टीचर वो तैयार नहीं थी। इधर थिप सारी गर्ल्स के लिए ट्रीट लेकर आया हुआ था ताकि वो नांग से भी मिल सके, बट यहाँ पर उसे सारी गर्ल्स तो दिख जाती हैं, लेकिन नांग नहीं दिखती, जिसकी वजह से थिप परेशान हो जाता है और टीचर से पूछता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि नांग को पनिशमेंट मिली है, इसी वजह से वो इस वक्त ट्रीट नहीं ले सकती है, उसे पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो खाना खा सकती है। अगर उसने अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं किया देन वो खाना नहीं खा सकती है। और थिप को नांग के बारे में मालूम पड़ जाता है कि कल उसने कन्वेंट बोर्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, इसी वजह से उसे पनिशमेंट मिल रही है। शीन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सारी गर्ल्स खाना खा चुके हैं और नांग बेचारी अकेले भूखी है, तो वो अपना लंच ले जाती है नांग को देने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर साई, मीना और लैन आ जाते हैं।
जो कि नांग को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने शिन का खाना खाया तो हम मैडम को जाकर के बता देंगे। नांग भी साई से 2 कदम आगे रहने वालों में से है। वो साई से कहती है तुम्हारे केक पे कुछ लगा हुआ है। साई डर जाती है और केक को हवा में उछाल देती है। सही टाइम पर नांग उस केक को कैच कर लेती है और यहाँ पर तब साई को मालूम पड़ता है कि नांग ने झूठ कहा था केक को लेने के लिए। अब टर्म नांग की आ जाती है जो साई को अच्छा खासा सुनाती है और उसका केक जस्ट खाने वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर टीचर आ जाती है जिसने नांग को पनिशमेंट दिया था। टीचर का कहना था कि शिन ने भी इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है। अगर किसी को पनिशमेंट मिली तो उसे क्या ज़रूरत थी अपना लंच देने के लिए। तो यहाँ पर नांग के साथ साथ अब शिन को भी पनिशमेंट पूरी करनी पड़ती है। नांग और शिन दोनों ही एक दूसरे को पकड़ करके अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। पीछे से साई, मीना और लैन तीनों ही उन लोगों पर हंस रहे थे। काफ़ी टाइम हो जाता है। उठने और बैठने की वजह से शिन के पैरों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अब पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तब नांग यहाँ पर टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिन की भी पनिशमेंट को कंप्लीट करना चाह रही है, क्योंकि शिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से साई स्माइल करने लगती है। थिप साई को देख लेता है कि किस तरह वो नांग को टीज करते हुए स्माइल कर रही है। तब थिप साई को समझाता है कि इस तरह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका था। नांग अभी भी अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रही थी और साथ ही शिन की भी पनिशमेंट को वो कंप्लीट कर रही थी। टीचर उसे देख रहे थे। टीचर को नांग पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो उसे बार बार कह रहे थे कि वो अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करे। अब तो नांग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब टीचर उसे कहते हैं कि वो थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट कर ले। नांग ने अभी तो कुछ खाना भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि डिनर में मीट मिलने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डिनर का वेट करने लगती है। उसके अगले सीन में कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के बॉयज़ का सेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूल खड़ा नांग के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो बस नांग की एक झलक के लिए दीवाना खड़ा था। तब वहाँ पर उसके फ्रेंड आते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि पूल किसी लड़की की वजह से यहाँ पर खड़ा है। वो लोग उसे टीज करते हैं कि वो बहुत बड़ा आशिक बनने वाला है। इधर बेचारी नांग जैसे तैसे करके अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करके डिनर करने के लिए आती है। सारे स्टूडेंट मीट खाने में बिजी थे और नांग के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो जब खाने के लिए आगे बढ़ती है, सडनली टीचर उसे रोक देती है। इतनी आसानी से नहीं, अभी तुम्हें सारे डिशेस को भी वॉश करना है, उसके बाद ही तुम डिनर कर सकती हो। आगे नांग को डिशेस वॉश करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका काम बढ़ाने के लिए साई, मीना और लैन तीनों पहुंचे हुए थे। नांग काफ़ी इरिटेट हो जाती है। पहले तो वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि वो कुछ भी एक्शन ना ले, लेकिन साई, मीना और लैन की हरकतें उसे इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि नांग को ना चाहते हुए भी वहाँ पर रखा हुआ पाइप का पानी उन पर उड़ाना पड़ता है और उन्हें भगाना पड़ता है ताकि वो उसका काम ना बढ़ाए। उन्हें भगाने के बाद नांग को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना काम बहुत ही ज़्यादा खुद ही बढ़ा लिया है। एक बार फिर से उसे सारे डिशेस को वॉश करना है। वो चिल्ला पड़ती है। आगे नाइट में दिखाया जाता है, खाना फिनिश होने की वजह से नांग को खाना नहीं मिला था और वो अभी तक भूखी थी। शिन उसके पास आती है। तब नांग उसके हाथों में कुछ सामान देखती है। क्या ये मेरे लिए खाने के लिए? जिस पर शिन कहती है, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? ये खाने के लिए नहीं है, मैं बात लेने जा रही हूँ। शैम्पू और कंडीशनर है। शिन के जाने के बाद नांग के पास एक टीचर आती है जो कि नांग को पिलो देती है। पिलो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जैसे कि नांग चाहती थी, और साथ ही नांग को मिल्क भी देती है और ये भी कहती है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नांग सडनली टीचर को हग कर लेती, ये कहते हुए कि तुम सच में मेरी केयरिंग मेरी मॉम की तरह कर रही हो, थैंक यू सो मच। टीचर के जाने के बाद नांग मिल्क पीने ही वाली थी। सडनली वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती है, जिसकी वजह से नांग को मिल्क छुपाना पड़ता है। नाइट में भी वो अभी तक जग रही थी बिकॉज उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और नांग के पास मिल्क था। वो मिल्क पीना चाह रही थी, लेकिन उसके हाथ से मिल्क की बोतल छूट जाती है और वो टीचर के पैर के पास चली जाती है, जो कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और इस तरह नांग को मिल्क भी नहीं मिलता है और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोती है कि मुझे मिल्क चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आगे नांग को दिखाया जाता है जो कि टीचर को फॉलो करती है ताकि उसे मिल्क मिल सके, बट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो फटाफट अपने आप को कवर करती है और स्कूल से बाहर चली जाती है। इधर थिप को दिखाया जाता है जो अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वर्क फिनिश होने के बाद वो विंडोज़ वगैरह बंद कर देता है ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन उसे मालूम नहीं कि कुछ टाइम बाद उसके घर में चोरी होने वाली है और वो चोर है नांग। नांग चोरी छुपे थिप के किचन में घुस जाती है और वहाँ पर रखे हुए ब्रेड को फटाफट खाने लगती है। तभी लाइट ऑन हो जाती है। नांग डर जाती है। थिप वहाँ पर आ चुका था। वो नांग से पूछता है कि इतने रात गए वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। नांग बताती है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, कुछ खाने को नहीं मिला, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर थिप नांग से कहता है कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा था ऑलरेडी और इसकी पनिशमेंट वो अभी सही तरीके से कंप्लीट भी नहीं कर पाई और उसने दोबारा से रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश की। जिस पर नांग कहती है, क्या सच में कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन
स्टूडेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं तुम्हारी लाइफ में? अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। अगर कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में मेरी डेथ हो जाती है भूख से, तो बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? अभी नांग यही सारी बातें कह रही थी, तभी सर्वेंट के आने की वजह से नांग और थिप को एक साइड में छुपना पड़ता है। सर्वेंट चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके हाथ से ब्रेड की थैली तो गई ही नहीं थी। एक हाथ में ब्रेड की थैली थी और दूसरे हाथ में ब्रेड का पीस जो खाई जा रही होती है। थिप के देखने पर नांग एक इनोसेंट सा फेस बनाती है, आई एम वेरी हंग्री। नेक्स्ट सीन में थिप को नूडल बनाते हुए दिखाया जाता है जो कि नांग के लिए था। नांग नूडल ट्राई करती है, उसे नूडल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। थिप ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की के लिए नूडल प्रेजेंट किया था, अदरवाइज उसने आज तक ऐसा काम किसी लड़की के साथ नहीं किया था। यहाँ पर थिप नांग को समझाने की कोशिश करता है कि उसे स्पून से खाना चाहिए, जिस पर नांग स्पून लेने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, इसी से ही खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये स्पून नहीं चाहिए, इसके स्पून से खाने में क्या टेस्ट आता है। इसी के साथ नांग थिप की इस छोटी सी ट्रीट के लिए उसे थैंक्स भी बोलती है। थिप नांग को समझाने की कोशिश करता है कि उसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ने चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन नांग उल्टी खोपड़ी, उसे कहाँ से समझ में आने वाला था। इवन वो तो थिप से एक गिलास वाटर की भी डिमांड कर लेती है। थिप उसे वाटर देता है, पीने के बाद वो उसे दोबारा से थैंक्स बोलती है। अभी वो कुछ और बात थिप से करती, उससे पहले वहाँ पर थिप के सर्वेंट के आने की वजह से थिप नांग से कहते हैं फटाफट जल्दी से यहाँ से जाओ या फिर कहीं पर भी छुप जाओ। जिस पर नांग कहती कहाँ पर छुपूँ? तब थिप कहता है कहीं पर भी छुपना रहे, छुप जाओ, बस 2 मिनट की बात है। सर्वेंट के आने पर वहाँ पर सिर्फ थिप रहता है क्योंकि नांग छुप चुकी थी। सर्वेंट काफ़ी हैरान था, अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने लाइट को ऑफ किया था, अचानक से लाइट ऑन कैसे हुई? थिप सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। कप नूडल को देख करके सर्वेंट हैरान था क्योंकि इतनी रात गए कभी भी थिप कप नूडल को नहीं खाता था और इस तरह नूडल को देख करके खुद भी हैरान था। जिस पर थिप कहता है आज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसकी वजह से ये कप नूडल मैंने बनाया, कहकर वहाँ से चला जाता है। और पीछे से नांग अच्छा मौका देख करके वहाँ से जाती है, लेकिन जाते जाते वो बिस्किट भी अपने साथ ले जाती है खाने के लिए। कुछ टाइम के बाद थिप जब नांग को ढूंढने के लिए आता है किचन में, नांग वहाँ पर नहीं मिलती है। उसका लेटर थिप के हाथों लग जाता है जिसमें नांग ने थिप को थैंक्स भी कहा था एंड साथ में उसे अंकल भी कह दिया था। जिस पर थिप वॉज लाइक क्या सच में मैं अंकल दिखता हूँ? पीटर किसी का वेट कर रहा था। एक्चुअली पीटर कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के बॉयज़ के सेक्शन का सबसे बैड बॉय है और यहाँ पर वो एक स्टूडेंट को इस वजह से मार रहा था क्योंकि पीटर के कहना था कि वो उसके लिए अल्कोहल लेकर आए जो कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में अलाउ नहीं है। स्टूडेंट होने के बाद भी वो अल्कोहल पीना चाह रहा था और स्टूडेंट के ना लाने पर वो मार रहा था। सही टाइम पर पूल आ करके उस इनोसेंट स्टूडेंट की हेल्प करता है। एक बाइकर आता है जो कि पूल के ही साइड पर था और वो पीटर की अच्छी वाली बैंड बजाता है। गुस्से में पीटर नाइफ से मारना चाह रहा था, लेकिन उस बाइकर ने पीटर को अच्छा सबक सिखाया जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। पीटर अल्कोहल ना लाने की वजह से जिस स्टूडेंट की पिटाई कर रहा था वो स्टूडेंट बाइकर वाले को थैंक्स बोलता है। यहाँ पर बाइकर वाले को दिखाया जाता है वो पूल के लिए कुछ सामान लेकर आया हुआ था क्योंकि पूल का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो बाइकर लेकर आया था। और यहाँ पर पूल को दिखाया जाता है जो उस बाइकर को थैंक्स बोलता है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो बाइकर कोई और नहीं पूल का बड़ा भाई है। पीटर के हाथों से नाइफ वहीं पर छूट जाती है और वो नाइफ पोंग के हाथों में लगती है। पोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अगर स्टूडेंट ये सारे काम करने लगे तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा, इस तरह बॉयज़ के पास कैसे वेपन्स हो सकते हैं। अभी पोंग इतने सीरियस मैटर पे बात कर रहा था, वो पीछे पलटता है। पूल एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। वो अपने भाई की बाइक पर बैठा हुआ था एंड उसे चलाने की एक्टिंग कर रहा था मानो वो 90 की स्पीड से अपने भाई की बाइक चला रहा है। पोंग उसे उतरने के लिए कहता है, पुल मना करता है, नो ब्रदर, आज कितने टाइम बाद तो आपकी बाइक पर बैठा हूँ, प्लीज़ क्या मैं 1 राइड ले सकता हूँ? इस पर पोंग मना करता है, बाइक चलाना छोड़ो, अभी फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन करो, इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फुल में से फुल मार्क्स लेकर आते हो तो गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी बाइक दूंगा, लेकिन पहले उतरो। पुल मना करता है जिस पर पोंग उसके कान की अच्छी वाली खिंचाई करता है जिसकी वजह से पुल को उतरना पड़ता है। पुल वहाँ से जाता है और बताता है अगर मैंने अच्छे मार्क्स लेकर आए तो याद रखना आपने प्रॉमिस किया है। जिस पर पोंग कहता है मुझे याद है। पुल के जाने के बाद पोंग परेशान था वेपन्स देख करके कि स्टूडेंट के पास वेपन कैसे हो सकते हैं। वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करना चाह रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जहाँ सारे बच्चे हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर नांग ड्राइंग कर रही होती है, वो भी उस टीचर की जिसने कल रात उसकी हेल्प की थी, उसे मिल्क दिया था। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है। साई पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से वो क्लास मॉनिटर है और क्लास मॉनिटर होने की वजह से सारी गर्ल्स पर
उसका बहुत ही ज़्यादा रुआब है और सबको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, जैसा साई कहती थी। उसके अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है जो शिन के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करके टीचर को शो करने के लिए जा रही थी, लेकिन सडनली मीना चिल्लाते हुए आती है और नांग को टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से पूरे होमवर्क के सप्लीमेंट नीचे गिर जाती है और बर्बाद हो जाती है। अब नांग मीना को कुछ कहती, जिस पर मीना उल्टा ही उससे आर्गुमेंट करने लगती है। साई भी वहाँ पर आ जाती है, लाइन भी। तीनों मिल करके नांग को टीज करते हैं कि उसे दोबारा से होमवर्क करना पड़ेगा। इस तरह अपने होमवर्क को बर्बाद होता हुआ देख करके नांग सच में बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। क्लास में सारे स्टूडेंट एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इस स्कूल में घोस्ट है, जिसे सुनने के बाद नांग भी डर रही थी और साई तो बहुत ही ज्यादा। इधर नांग को दिखाया जाता है जो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रही थी कि सच में यहाँ पर घोस्ट है। उसके अगले सीन में पीटर पूल को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, क्योंकि पोंग ने पीटर की कंप्लेन कर दी थी कि पीटर के पास से पोंग को वेपन मिला। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो पीटर की अच्छी वाली क्लास लेते हैं और उसे वार्न करते हैं कि दोबारा उसके पास कोई भी वेपन्स ना मिले, अदरवाइज उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पीटर और पूल की फ्रेंडशिप भी करवाई जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सर थे, लेकिन बाहर आ करके पीटर का फ्रेंड पूल को लूज़र बोलता है, जिसकी वजह से पूल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और एक बार फिर से उन लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सारी गर्ल्स बात ले रही थी, नांग भी बात ले रही थी। साई उसका शावर बंद कर देती है और उसके ऊपर बाल्टी से भरा हुआ पानी डाल करके उसकी खूब इंसल्ट करती है। आगे नांग को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। उसके होमवर्क के रिलेटेड उसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। वो बुक्स लेने के लिए जाती है, जहाँ पर साई सारी बुक्स को गिरा देती है और उसका इल्ज़ाम भी नांग पर लगता है। नांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मॉर्निंग में साई ने उसके साथ गलत किया और आज अभी भी वो गलती कर रही है। इसी वजह से नांग और साई दोनों के ही ग्रुप में एक बार फिर से फाइटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब वहाँ पर टीचर की एंट्री हो जाती है। टीचर भी उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी वजह से टीचर उन सभी स्टूडेंट को पनिशमेंट देती हैं कि उन्हें प्रॉपर तरीके से खड़ा रहना है और वो बहुत ही ज़्यादा बकबक करती है। इसी वजह से उनके मुंह में स्केल भी दे दी जाती है। इधर नांग की मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो बहुत सारा स्नैक्स पैक कर रही थी। डैड आते हैं और रीज़न पूछते हैं कि आज वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, और ये कहते हुए वो एक चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं खाने के लिए। सडनली नांग की मॉम उन्हें चिप्स का पैकेट रखने के लिए कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी प्यारी बेटी नांग के लिए है। मैं उसे सेंड करना चाहती हूँ ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके शेयर करके खाए। इसी वजह से ये मैं आपको नहीं दूंगी। आगे एलेक्सा को दिखाया जाता है जो स्कूल में रिटर्न आ चुकी थी। पहले एलेक्सा नॉर्मल थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से आज वो व्हील चेयर पर है और अपने पैरों पर चल नहीं पाती है। नांग उससे पूछती है कि क्या साई ने उसे कभी परेशान किया। वो बताने से मना कर देती है, जबकि अक्सर साई ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। इवन उसके चश्मे को लेकर के साई ने बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया था। नांग और साई दोनों ही की टीम के बीच में कंपटीशन लगता है कि वो बास्केटबॉल मैच जीत कर रहेंगे। जब यहाँ पर साई को मालूम पड़ता है कि नांग अपनी टीम में एलेक्सा को भी ले रही है, तो साई एलेक्सा का खूब ज़्यादा मजाक उड़ाती है कि वो हैंडीकैप तुम्हारी टीम को जिताएगी, सच बोलूं वो हरा देगी। लेकिन नांग फुल कॉन्फिडेंस में थी कि एलेक्सा उन्हें नहीं हराएगी। इसी वजह से वो कोच सर से परमिशन लेती है एलेक्सा को अपनी टीम में लेने के लिए। परमिशन मिलने पर आगे दोनों टीम के बीच में मैच होता है और फाइनली जिस बात का साई को डर रहता है वही होता है। साई को लग रहा था कि एलेक्सा नांग की टीम में रहेगी तो उसकी टीम हार जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। एलेक्सा की वजह से नांग की टीम जीत जाती है और साई की टीम हार जाती है। साई को बुरा लगता है। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि देखा मैंने जो डिसीजन लिया था सही लिया था ना, एलेक्सा सब कुछ कर सकती है। अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है जो इनोसेंट सा फेस बना करके मैडम टीसा के पास जाती है। मैडम टीसा वही है जिन्होंने पास्ट में नांग की हेल्प की थी, उसे मिल्क दिया था और सॉफ्ट पिलो भी दिया था। इसी वजह से नांग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ स्नैक्स खाना चाहती है तो क्या वो इस स्कूल में ला सकती है। टीचर कहते हैं कि वो ला सकती है, लेकिन सबसे छुपा करके एंड वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसे दोबारा पनिशमेंट मिले। लेकिन एक बात, जहाँ सारी टीचरें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वहीं पर मैडम टीसा इतनी ज़्यादा लॉयल क्यों है नांग के साथ। देखते हैं आगे की वीडियो में। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी गर्ल्स सो चुकी थी तो वहीं पर नांग जग रही थी। नांग फटाफट जाती है बाहर, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बहुत सारे स्नैक्स लेकर के उसका वेट कर रही थी और ये स्नैक्स भेजा था पोल ने, वो भी नांग के रिक्वेस्ट करने पर। खैर जैसे तैसा करके नांग को बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं और वो सारी गर्ल्स के साथ शेयर करती है। सारी गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नांग की ये ट्रीट। नांग को दिखाया जाता है जो स्नैक्स साई, मीना और लैन को भी ऑफर करती है। साई ले तो लेती है, लेकिन नांग को ये भी कहती है कि आगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नांग ही उठाएगी, जिस पर नांग हंसते हुए ओके ठीक है मैं उठा लूँगी। टीचर के आने पर सारी गर्ल्स सो जाती हैं और ऐसा शो करने लगती है मानो वो सो ही रही हैं। टीचर जब चेक करके वहाँ से चली जाती है
तब लैन को दिखाया जाता है जो साई को स्नैक्स देती है। आगे एक बार फिर से क्लास में घोस्ट के रिलेटेड बातें चल रही थी, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट डरे हुए थे। साई जब देखती है कि सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा डरे हुए, देन वो भी आग में घी डालने का काम करती है और सबको डरा देती है कि तुम सच कह रहे हो, मैंने देखा है। तब यहाँ पर नांग डिसाइड करती है कि सच्चाई के बारे में वो जा कर के पता करेगी क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो वहीं अदर सारे स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। मीना अपने फ्रेंड से कहती है साथ चलने के लिए। वो लोग साथ तो जाते हैं लेकिन वो लोग दूर रहते हैं और यहाँ पर नांग को अकेले जाना पड़ता है। नांग अकेले जाती है जहाँ पर स्पाइडर के वेब को देख करके वो डर जाती है, लेकिन फिर बाद में अपने आप को कंट्रोल करती है एंड उसके बाद वो एक वॉल के पास जाती है, जहाँ जाने के बाद सीन कट हो जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन करके यहाँ पर तीनों फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं और वो चेक करने के लिए जाते हैं क्या नांग सही सलामत है। अब उन लोगों ने सुना था कि वहाँ पर घोस्ट है। वो लोग नांग को आवाज़ देते हैं जहाँ पर वॉल से 2 हाथ निकलता है, जिसे देख करके वो लोग इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से डरते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। तब वहाँ पर नांग आती है और उन्हें बताती है कि वो वॉल में गलती से गिर गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी की आहट और शैडो को देख करके वो लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो लोग एलेक्सा को लेकर के जाना ही भूल जाते हैं। सब लोग दौड़ करके बाहर निकल जाते हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि एलेक्सा तो अंदर ही रह गई है, उसे लेकर आना पड़ेगा। एलेक्सा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी और अगले सीन में एलेक्सा को भागते हुए दिखाया जाता है, वो भी व्हील चेयर के साथ, जहाँ पर नांग बहुत ही ज़्यादा शौक में थी क्योंकि एलेक्सा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। प्रिंसिपल ऑफिस से जब बाहर आता है तब वो नांग को देखता है कि नांग ने फिर से कोई गलती की है जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है और उसके गले में एक छोटा सा बोर्ड हैंगे जिस पर लिखा है कि नांग क्लास के बीच में बहुत ही ज़्यादा बात करती है। उसे चुप रहने के लिए उसके मुंह में स्केल दी गई थी। थिप को दिखाया जाता है जो नांग की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उसकी वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि अगर इसे मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूं या यूं कहूं फेसबुक पे या ट्विटर पे तो कैसा रहेगा। नांग गुस्से में रहती है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती है। वो कहती है अंकल नेक्स्ट टाइम आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। पोंग एक बार फिर से पोल से मिलने के लिए आता है। पोल अपने भाई की बाइक को देख करके एक बार फिर से उस पर लट्टू हो जाता है क्योंकि बाइक न्यू थी, उसे बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो चाहता था कि वो एक राइड ले बट पोंग उसे दे तब तो पोल राइड ले। पोल एक इवेंट में नांग के साथ जाना चाहता था क्योंकि वो नांग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पोंग को भी मालूम है कि पोल नांग को लाइक करता है। पोंग बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ था। देन पोल उससे पूछता है कि क्या वो भी किसी गर्ल को लाइक करता है, अगर ऐसा है तो वो बताए तो सही वो गर्ल कौन है, वो जानना चाहता है। लेकिन पोंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। ये सब मेरी लाइफ में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पोंग गलत बोल रहा है। उसकी लाइफ में भी कोई लड़की है जिसकी वजह से तो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता है। कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, वो भी ग्रुप के साथ। साई भी अपने एंजल ग्रुप के साथ उसमें पार्टिसिपेट करती है और नांग भी करती है। एलेक्सा को अपसेट दिखाया जाता है बिकॉज वो डांस नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सही से चल नहीं पाती थी इसी वजह से। लेकिन नांग जैसी दोस्त रहे तो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है। आगे नांग को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से चोरी छुपे थिप के किचन में पहुंच चुकी थी और सर्वेंट ने उसे देख लिया था। सर्वेंट जानता था नांग के बारे में कि ये मिनिस्टर की बेटी है। देन वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। थिप नाइट में अपने मिल के लिए वेट कर रहा था, तभी उसका सर्वेंट आता है। पीछे से नांग भी उसे सरप्राइज कर देती है। थिप पूछता है कि वो इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है। नांग कहती है एक्चुअली मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। थिप प्लेट्स में देखता है कि नांग ने गमी बियर्स को रखा है। थिप के पूछने पर नांग बताती है कि इसे खाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ये ट्रीट आपके लिए लेकर आई हूँ, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम है। थिप पूछता है बताओ क्या काम है। नांग यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि वो जैसे तैसा करके एलेक्सा को मनाए कि वो उसके साथ डांस में पार्टिसिपेट करे, वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। अब थिप ने नांग की मदर को प्रॉमिस किया है कि वो नांग की हर तरह से कैरी करेगा और उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। देन इसी वजह से वो नांग से कहता है कि ठीक है वो एलेक्सा से बात करे। नांग जाने से पहले सारी गमी बियर्स को उठा लेती है ये कहते हुए अंकल आई थिंक मुझे लगता है ये आपके लिए नहीं, ये बच्चों के लिए है, तो अगर इसे मैं खाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर थिप स्माइल करता है। फाइनली एलेक्सा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। साई एलेक्सा को देखती है तो एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाती है और यहाँ पर साई इस बार नांग को चैलेंज करती है कि इस कंपटीशन को तो वो जीत कर रहेगी। आगे कंपटीशन स्टार्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने परफॉर्मेंस को प्ले करते हैं एंड देन उसके बाद टाइम आता है रिजल्ट का। सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और रिज़ल्ट सुन करके साई के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक जाती है क्योंकि रिज़ल्ट नांग के फेवर में आया था और नांग की टीम जीत चुकी थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और साई उतना ही ज़्यादा गुस्से में थी। साई बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो अपना मेकअप कर रही थी, लेकिन नांग के आ जाने की वजह से साई अपना मेकअप छुपा देती है। आगे नांग और साई के बीच में रेसिंग कॉम्पिटिशन को दिखाया जाता है किसी चीज़ को लेकर के। दोनों फटाफट भागते हैं फर्स्ट पहुँचने के लिए और इस चक्कर में
दोनों की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और साई के तो पूरे बाल बंधे हुए ख़राब हो जाते हैं। साई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है कि ये सब नांग की वजह से है। एक्चुअली साई इस वजह से इतना रेडी शेडी हो रही थी क्योंकि वहाँ पर पूल आने वाला था। एक्चुअली साई पूल को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। टीचर पूल को यहाँ पर समझाती है कि वो कार ज़रा आराम से ड्राइव करेगा क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट रहेंगे। स्टूडेंट्स इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साई की कंडीशन को देख करके टीचर साई को सजेस्ट करते हैं कि उसे सबसे पहले अपना हुलिया सही करना चाहिए। आगे सारे स्टूडेंट को कार में इंजॉयमेंट करते हुए दिखाया जाता है। सब बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी नांग की नज़र एक बाइकर पर पड़ती है। वो उसे हैंडसम और कूल बताती है। तब यहाँ पर पूल अपने भाई को पहचान लेता है। वो बताता है कि वो उसका बड़ा भाई पोंग है। नांग पूल से रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, जिस पर साई और पूल दोनों ही मना कर देते हैं। पूल बताता है कि अगर टीचर को मालूम पड़ा तो मेरी अच्छी क्लास लेंगे, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। सारे स्टूडेंट इवेंट वाली प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर थिप और उसका सर्वेंट दोनों पहले से पहुंचे हुए थे। सर्वेंट सबका वेलकम करता है। शिन वॉशरूम ढूंढते हुए उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्टूडेंट के खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया हुआ था। किसी की आहट सुन करके वो सडनली नीचे बैठ जाती है और वो था पोंग। पोंग शिन को देख लेता है कि शिन छुपी हुई है। पोंग स्माइल करते हुए शिन को बताता है कि वो टीचर नहीं है, वो उसके सामने आ सकती है, इस तरह छुपने की ज़रूरत नहीं है। तब शिन पोंग के सामने आती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर वॉशरूम ढूंढते ढूंढते पहुँची थी, मेरा इंटेंशन कुकीज़ लेने का नहीं था। जिसे सुन करके पोंग और भी ज़्यादा हंसता है। देन वो उसे वॉशरूम तक ले जाता है। आगे नांग और पोंग एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं क्योंकि इन दोनों की डैड की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। नांग को जब मालूम पड़ता है कि पोंग अपनी बाइक लेकर आया हुआ है, देन वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, क्या प्लीज़ मैं तुम्हारी बाइक का एक राइड ले सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे राइड लेना, मैं बाइक अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। जिस पर पोंग मना करता है। तब वहाँ पर पोल भी आ जाता है। नांग के बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पर फाइनली पोंग मान जाता है और वो नांग को अपनी बाइक की की देने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है वो कुछ टाइम के लिए उसकी बाइक को यूज़ कर सकती है। जिसे सुनने के बाद पोल शॉक में पीछे खड़ा ही था कि आज तक तो मुझे कभी नहीं देने हुआ और आज नांग की बात आई, उसे अपनी बाइक दे रहे हो। आगे नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे बाइक की मिल जाती है। अभी वो बाइक को स्टार्ट करती या यूज़ करती उससे पहले पोंग उसे बाइक के बारे में सब कुछ बताता है। इस पर नांग कहती है, मैं पहले भी ऑलरेडी बाइक को यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से डोंट टेक टेंशन। अभी नांग बाइक पर बैठती या उसे यूज़ करती उससे पहले वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की। थिप को मालूम पड़ता है कि नांग बाइक चलाना चाह रही है, तो वो मना कर देता है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम बाइक को हैंडल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से नांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो थिप को अंकल कहकर बुलाती है। वो कहती है, अंकल सच में आप बहुत ही ज़्यादा बैड वाले पर्सन हो, इतना अच्छा मुझे मौका मिला था बाइक ड्राइव करने के लिए, लेकिन आपकी वजह से मैं नहीं कर पाई। सच में आखिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी बाइक को ड्राइव किया है, बहुत ही अच्छे से ड्राइव करने आता है। जिस पर थिप नांग को यहाँ पर रियलाइज़ करवाता है कि नांग और सारे स्टूडेंट थिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर आए हुए, तो उन्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए, इसी वजह से थिप को उन लोगों का ख्याल रखना है। आगे नांग को जब अपनी फेवरेट वाली कुकीज़ मिलती है तो बस कुकीज़ को ही इंजॉय कर रही थी। वो कुछ टाइम के लिए बाइक के भी बारे में भूल जाती है और बस कुकीज़ पर ही हल्ला बोल देती है। थिप वहाँ से जाने से पहले नांग को समझाता है कि वो यहाँ पर कंपटीशन के लिए आई है, तो उसे कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए, उसे जीतना है कि नहीं है। जिस पर नांग कहती है, ऑफ कोर्स मुझे ही जीतना है, तो इसके लिए मेरे पास एनर्जी रहनी ज़रूरी है ना, तो बस कुकीज़ खा रही हूँ एनर्जी लेने के लिए। थिप जाने से पहले नांग को एक बार फिर से वार्न करता है कि वो बाइक को यूज़ ना करे थिप के ना रहने पर। थिप के जाने पर नांग मुंह बना लेती है और वो सर्वेंट से कहती है, क्या सच में थिप अंकल पहले से ही ऐसे खड़ूस है या जब मेरा मैटर रहता है तब खड़ूस बन जाते हैं? सर्वेंट कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। आगे इवेंट का सीन दिखाया जाता है। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सब अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। साई भी इन्वॉल्व थी, साई भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देखती है, जिसकी वजह से सारे लोगों को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आगे नांग की टीम में एलेक्सा एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले करती है, जिसे सुनने के बाद इवेंट में आए हुए लोगों का दिल एलेक्सा और एलिना की टीम सब जीत लेते हैं। सारे लोगों को एलेक्सा का सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बैकग्राउंड में किया हुआ एक्ट जो कि नांग की टीम कर रहे थे सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और यहाँ पर नांग को फर्स्ट प्राइज़ ही मिल जाता है। और एक बार फिर से साई को बुरा लगता है नांग की वजह से। आगे साई और नांग के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है। कोई भी उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों ही जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ती हैं और एक दूसरे को पानी से भी भिगा देती है। तब वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप जैसा तैसा करके साई और नांग की फाइटिंग को रोकता है और उन पर चिल्लाता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, क्या वो लोग फाइटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे? जिस पर दोनों ही थिप को सॉरी बोलते हैं। आगे थिप साई और नांग को टॉवल देता है ताकि उन लोगों को कोल्ड ना हो सके।
थिप दोनों ही की अच्छी वाली क्लास ले रहा था, जिस पर दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि फाइटिंग उनकी वजह से हुई है। थिप साई से कहता है, तुम तो सीनियर हो ना, तुम्हें स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सब कुछ आइडिया है। नांग न्यू है, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसे भी फॉलो करना चाहिए। आगे से तुम दोनों इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिले। दोनों ही सॉरी बोल करके वहाँ से चली जाती हैं। आगे नांग जब बाहर आती है, बाइक को देख करके उसका पूरा गुस्सा छू हो जाता है। नांग पोंग से कहती है, अपना प्रॉमिस याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे बाइक चलाने दोगे। तब वहाँ पर थिप की एंट्री हो जाती है। पोंग के इशारा करने पर नांग शांत हो जाती है। थिप नांग से कहता है कि वो दोबारा बाइक के बारे में ना सोचे, जिसकी वजह से नांग अपसेट हो जाती है। थिप नांग के पास आता है और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आता है। वो नांग को देते हुए कहता है, इतना भीग गई हो, आई थिंक अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, इसी वजह से ये मेडिसिन सही टाइम पर ले लेना। इस पर नांग थैंक्स बोलती है। सारे स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। साई अपसेट थी। तब वहाँ पर थिप आता है जो साई को मेडिसिन देता है और उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है। जहाँ सारे लोग थिप को सर बुलाते थे तो वहीं पर साई थिप को थिप ही बुला रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि थिप और साई दोनों सिबलिंग्स हैं। आगे नांग को दिखाया जाता है जो शिन को इस बात के लिए टीज कर रही थी कि उसने नोटिस किया है कि शिन थिप सर को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, जिस पर शिन मना करती है ऐसा कुछ भी नहीं है। नांग शिन को सजेस्ट करती है कि उसे साई के साथ अच्छे से रहना चाहिए बिकॉज साई का ब्रदर ही तो थिप है। आगे थिप जब अपने काम में बिजी था तब उसके पास एक पेज का एरोप्लेन किसी ने बनाकर सेंड किया था। जब थिप उस एरोप्लेन वाले पेज को ओपन करता है तो उसमें थैंक्स लिखा रहता है जो कि नांग ने सेंड किया था। नांग बाहर से ही देख करके स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में नांग और शिन को एक वॉल पे दिखाया जाता है। शिन डर रही थी, नांग ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, मैं जंप नहीं कर सकती हूँ, जिस पर नांग कहती है तुम जंप तो करो, मैं अक्सर करती हूँ, जल्दी करो। शिन मना करती है। नांग उसे पुश करती है जिसकी वजह से शिन नीचे गिर जाती है। सर्वेंट देख लेता है। नांग सॉरी बोलती है। आगे थिप नांग और शिन की अच्छी वाली क्लास ले रहा था कि आखिर उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जिस पर नांग रिक्वेस्ट करती है, थिप सर एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड शिन, उसे अपनी मॉम से बात करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या प्लीज़ आप उसकी मॉम के पास कॉल कर सकते हैं। जिस पर थिप कहता है इतनी रात गए तुम ये कहने के लिए मेरे पास आई हो। शिन के रिक्वेस्ट करने पर फाइनली थिप मान जाता है और वो शिन के पेरेंट्स के पास कॉल करता है, लेकिन शिन के पेरेंट्स कॉल रिसीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शिन अपसेट हो जाती है और वो जाते हुए थिप को थैंक्स बोलती है। लेकिन अगली सीन में इधर नांग को दिखाया जाता है जिसे बस कुकीज़ की पड़ी रहती है। वो जब भी थिप के घर पर आती है तो कुछ ना कुछ खा पी कर ही जाती है, जिस पर थिप कहता है क्या तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम नहीं है। नांग खड़ी हो जाती है, मालूम है ना शिन, एक काम करो तुम भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो। और ये कहते हुए वो शिन को भी अपने पास बिठा लेती है। अंकल अब तो ठीक है ना, मैं शेयर करके खा रही हूँ। थिप यहाँ पर नांग को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझाना चाह रहा था और नांग तो अपनी अलग ही धुन में थी। सर्वेंट भी काफ़ी परेशान दिखाई देता है नांग की वजह से। नांग जाने से पहले थिप को थैंक्स बोलती है। थिप उसे कहता है कि वो दोबारा ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिले। नांग और शिन दोबारा स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन टीचर के आ जाने की वजह से नांग फटाफट शिन को अंदर भेज देती है और खुद वहीं पर खड़े होकर के इस तरह से रिएक्ट करने लगती है कि मानो वो नींद में चल रही है। टीचर नांग को उसके बेड पर लिटाती हैं और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नांग उठ करके खूब हंसती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नांग को मालूम पड़ता है कि कोरिया की एक गर्ल जिसकी फैमिली में कुछ इशू हो गया है और उसे अब स्कूल से अपने घर वापस कोरिया जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके सारे फ्रेंड अपसेट थे। उसे देख करके नांग और शिन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। इधर थिप को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से बात करता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि ये वर्क फिनिश होने के बाद अब जैसी कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। आगे थिप के हाथ में एक फ़ाइल आती है और वो फाइल वो पोंग को देता है। पोंग के फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो फाइल किसी और की नहीं शिन की रहती है। लेकिन जब उसे शिन के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। एक्चुअली शिन के डैड पहले ही शिन को छोड़ करके जा चुके हैं। उसकी मॉम शिन को अकेले ही पाल रही है और उनका बिजनेस भी आज बैंकक्रप्ट हो गया है। इसी न्यूज़ के बारे में सारी टीचरें आपस में बात कर रही थी कि वो शिन को किस तरह से बताएंगे। सारे लोग शिन के लिए प्रे कर रहे थे और इन सारी बातों से अनजान शिन अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे तो आइडिया भी नहीं था कि उसकी मॉम के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। लंच की टाइमिंग में जहां सारे स्टूडेंट शांति से बैठ करके लंच कर रहे थे तो वहीं नांग अपनी बातों में बहुत ही ज़्यादा मगन थी, बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। टीचर उसे अलर्ट करती है लेकिन नांग फिर भी बात करती है, जिसकी वजह से टीचर को नांग के ईयर के पास ही ला करके बेल बजाना पड़ता है और उसे समझाना पड़ता है कि लंच टाइमिंग चल रहा है। आगे नांग को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, इस वजह से क्योंकि टीचर ने नांग की कंप्लेंट जो कर दी थी प्रिंसिपल मैडम से। प्रिंसिपल मैडम यहाँ पर नांग की अच्छी वाली क्लास लेती हैं। नांग को भी पनिशमेंट मिलती उससे पहले थिप की एंट्री हो जाती है।
थिप प्रिंसिपल मैम से शिन के रिलेटेड बात करने के लिए आया हुआ था, जिसकी वजह से नांग को थोड़ा सा मौका मिल जाता है वहाँ से जाने के लिए। प्रिंसिपल मैडम नांग को वहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि उन्हें थिप से शिन के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात जो करनी थी वो नांग से कहती है कि वो नांग से बाद में बात करेंगी। टीचर नांग को सबक सिखाना चाह रही थी क्योंकि हर बार नांग रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रही थी। टीचर यहाँ पर नांग को इंचार्ज बना देती है और वो नांग से कहती है कि वो सारे स्टूडेंट के शावर और खाने पीने की चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखे, जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन जब नांग वो सारे काम को करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो सारे काम कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश कर रही थी। आगे टीचर को दिखाया जाता है जो नांग से कहती है कि उसने लंच टाइमिंग में बच्चों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी थी, तो इसी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा रायता फैलाया है, जैसे समेटना नांग को ही पड़ेगा क्योंकि ये उसकी गलती है, उसने अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं किया। आगे दिखाया जाता है नांग सारे स्टूडेंट्स से कहती है कि वो सब मिलकर के काम करें, जिस पर साई मना कर देती है, ये तुम्हारा फॉल्ट है तो तुम्हें करना चाहिए, हम में से कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। जिस पर नांग कहती है कोई बात नहीं मैं करूँगी, और सारे डिशेस को वॉश करते हुए दिखाया जाता है नांग और शिन को। दोनों ही काफ़ी मेहनत करते हैं और पूरा काम फिनिश करते हैं। देन उसके बाद जब खाने की बारी आती है सारे स्टूडेंट इतनी बुरी तरीके से खाने के लिए आते हैं कि पूरा खाना बर्बाद हो जाता है और इल्ज़ाम नांग पर लगता है। नांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो शावर लेने के लिए नंबर में खड़ी हुई थी। नांग रीज़न पूछती है कि सब लोग इस तरह नंबर में क्यों खड़े हो। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि एंजल ग्रुप की सारी लड़कियां शावर में जब घुस जाती हैं तो निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। नांग अपने टाइम आने का इंतजार करती है। इंतजार इतना लंबा रहता है कि टीचर आकर के नांग को बताती है कि शावर का टाइमिंग फिनिश हो गया है और यहाँ पर नांग को बिना शावर लिए ही वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे भी सारे लोग नंबर में खड़े हुए थे क्योंकि एंजल ग्रुप की गर्ल्स अंदर थी। तब यहाँ पर नांग साई और उसके ग्रुप वालों को अच्छा वाला सबक सिखाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को जल्दी से शावर लेकर के बाहर निकलना पड़ता है और सारी गर्ल्स को भी फटाफट टाइम मिल जाता है शावर लेने के लिए। आगे नांग को दिखाया जाता है जो लंच टाइमिंग में सारे बच्चों को अच्छे से हैंडल करती है कि किसी को भी अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो वो नांग को बोलेंगे, नांग उन लोगों को पर्सनली सर्व करेगी। अब नांग इतना ज़्यादा गला फाड़ फाड़ चिल्ला रही थी कि आगे चल करके उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर टीचर्स को दिखाया जाता है जो नांग की इन सारी हरकतों को देख करके परेशान थे। शिन को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर शिन को अपनी मॉम का भेजा हुआ लेटर मिल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह उसकी मॉम की कंपनी बहुत बुरी तरीके से बैंकरप्ट हुई है और उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये सुन करके शिन बहुत ज़्यादा रोती है। तब मैडम उसे हैंडल करती हैं। थिप और टीचर के बीच में बात हो रही थी कि अब शिन की मॉम शिन की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, इसी वजह से वो शिन को वापस थाईलैंड बुला रही हैं। शिन को भी इसके बारे में जब मालूम पड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नांग पूछती है क्या बात है शिन, कुछ प्रॉब्लम है, शेयर कर सकती हूँ मुझसे, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। शिन नहीं बताती है, बस इतना कहती है कि मेरी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है एंड मुझे वापस थाईलैंड जाना पड़ेगा। जिस पर नांग शिन से कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा वेट करूँगी, लेकिन नांग को आइडिया नहीं है कि शिन हमेशा के लिए जाने वाली है। आगे शिन को गॉड से प्रे करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। आगे थिप शिन से मिलने के लिए आता है क्योंकि शिन ने रो रो करके अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया था। थिप उसे समझाता है कि उसकी मॉम कभी भी उसके लाइफ में ऐसा डिसीजन नहीं लेंगी जिसकी वजह से आगे चल करके शिन को प्रॉब्लम हुए। शिन इस वजह से और ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो स्कूल को छोड़ करके जाना नहीं चाह रही थी। वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाह रही थी। आगे वो कुछ बन करके अपनी मॉम की हेल्प करना चाह रही थी क्योंकि बचपन में ही उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ करके चले गए थे और उसकी मॉम ने उसे पालने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। लेकिन सडनली सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है और शिन को थाईलैंड वापस जाना पड़ रहा था। थिप उसे समझाता है। नांग को जब शिन की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो भागी भागी शिन से मिलने के लिए आती है और इस चक्कर में वो थिप से टकराने वाली थी लेकिन संभल जाती है। तब थिप उसे समझाता है और लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि इस तरह से उसे दौड़कर नहीं आना चाहिए इन केस अगर उसकी वजह से कोई दूसरा स्टूडेंट हर्ट हो जाए तो। जिस पर नांग गुस्से में थिप से कहती है देखो अंकल, इस वक्त मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन मत सिखाओ क्योंकि मैं समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे शिन से मिलने के लिए जाना है। और ये कहकर वो थिप को भी इग्नोर करके अंदर चली जाती है। नांग शिन के पास जाती है। शिन उस वक्त रो रही थी। नांग के आते ही शिन अपने आंसुओं को पोंछ लेती है लेकिन फिर भी नांग देख करके समझ जाती है। शिन तुम रो रही थी ना, क्या बात है, सच सच बताओ। शिन बता देती है कि वो थाईलैंड हमेशा के लिए जा रही है क्योंकि उसकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे करे, जबकि वो ग्रेजुएशन को यहीं से कंप्लीट करना चाह रही थी। जब नांग को मालूम पड़ता है कि उसकी बेस्टी शिन हमेशा के लिए थाईलैंड वापस जा रही है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शिन नहीं रुकती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे करे। तब यहाँ पर नांग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है
कि शिन इस तरह से उन सबको छोड़ करके जाने वाली है। आगे शिन को उसके क्लास में दिखाया जाता है। क्लास के सारे स्टूडेंट को जब मालूम पड़ता है कि शिन हमेशा के लिए थाईलैंड वापस जा रही है तो उन सबको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे शिन को क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वो फाइनली सारे बच्चों को अनाउंसमेंट कर ही देती है कि वो हमेशा के लिए थाईलैंड जा रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिन उन लोगों को थैंक्स बोलती है कि उनके साथ बिताए हुए पलों को वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। इधर थिप को दिखाया जाता है जो अपने वर्क में बिजी था। तभी विंडो के पास उसे किसी चीज़ की आहट आती है। मालूम पड़ता है तो वहाँ पर नांग खड़ी रहती है। नांग स्माइल करती है, आज विंडो क्यों बंद कर दिया है? तब थिप डोर ओपन करता है। हमेशा विंडो के थ्रू आती रहोगी क्या? और किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूँ कि यहाँ पर मत आया करो, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। बताओ क्या बात है? जिस पर नांग स्माइल करते हुए, अंकल आपको कैसे पता चल गया? थिप कहता है, अक्सर जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो तुम यहीं पर आती हो। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो थिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिन को किसी भी तरीके से रोक ले और शिन की स्कूल फीस भी वो पे कर दे। इसके अलावा नांग थिप से ये भी कहती है कि जब वो वापस घर जाएगी तो वो जितना भी रीपे रहेगा वो वापस कर देगी। बट यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है जो नांग को साफ मना कर देता है कि उसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ना है। इसी वजह से वो शिन की भी किसी कंडीशन में हेल्प नहीं कर सकता है। ये सुनते ही नांग अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। थिप नांग के पास जाता है और उसे कहता है, इस तरह से रोया मत करो, चुप हो जाओ। थिप जितना ही नांग को चुप होने के लिए कहता है, नांग उतना ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से थिप को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। वो नांग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि इस वक्त मैं शायद तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ, बाद में हो सकता है तुम्हें मेरा रीज़न समझ में आए। इधर शिन को अपनी पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। शिन अपनी पैकिंग कर रही थी, वो नांग को मिस कर रही थी, बट नांग वहाँ पर नहीं थी। आगे सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो शिन को अपने अंदाज में गुड बाय बोलते हैं। शिन सभी को थैंक्स बोलती है। आगे नाइट में जब नांग वॉशरूम के लिए जाती है, वॉशरूम से वापस आती है, तब वहाँ पर शिन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से नांग काफ़ी परेशान हो जाती है और वो टीचर को भी इन्फॉर्म कर देती है। आगे ढूंढने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि शिन टेरेस पर चली गई है और वो सुसाइड करने वाली है, और इसके बारे में थिप को भी मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से थिप को भी कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में आना पड़ता है। सारे लोग यहाँ पर शिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुसाइड ना करे, और क्या रीज़न आ गई जो अचानक से शिन को सुसाइड करना पड़ रहा था। शिन यहाँ पर नांग से कहती है कि हो सकता है तुम मुझे ना समझ पाओ। तब नांग कहती है, जब तक तुम मुझसे कहोगी नहीं मैं तुम्हारी बात को कैसे समझ पाऊंगी। इस तरह से सुसाइड करना किसी मसले का हल नहीं है। जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें कैसे समझ पाऊंगी। एटलीस्ट एक बार मुझे बताओ तो सही, अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो तुम सुसाइड करने पर उतर आई हो। आगे थिप को दिखाया जाता है जो नांग से कहता है कि वो शिन के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, जिस पर नांग की आंखों में आंसू थे। वो बताती है कि शिन सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो मेरी फैमिली की तरह है, इस तरह से मैं उसे सुसाइड करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तब थिप शिन से कहता है, देखा ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें अपनी फैमिली मानती है और तुम सुसाइड कर रही हो। तुम्हारी मोम का क्या हाल होगा जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। खैर यहाँ पर जैसे तैसा थिप शिन को अपनी बातों में लेता है और उसे टेरेस से नीचे उतार लाता है, जिसकी वजह से शिन सुसाइड नहीं कर पाती है। आगे साई बहुत ही डरी और सहमी से नजर आती है। वो इस वजह से क्योंकि शिन के सुसाइड करने के पीछे कहीं ना कहीं साई का ही हाथ है। शिन सारे लोगों से सॉरी बोलती है कि उसने गलत डिसीजन लिया। थिप को दिखाया जाता है जो शिन के पास जाता है और उसे एक गुड न्यूज़ देता है, ये कहते हुए कि उसे थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी ने उसकी फ़ीस को पे कर दिया है। इसी वजह से वो अपनी क्वालिफिकेशन को यहीं से कंप्लीट कर सकती है। शिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। थिप उसे अपनी हैंकी देते हुए शिन को समझाता है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, नेक्स्ट टाइम वो सुसाइड नहीं करेगी। शिन जब क्लासरूम में आती है, सारे स्टूडेंट को जब मालूम पड़ता है कि शिन कहीं पर भी नहीं जाने वाली है, तो सारे लोग एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नांग प्रिंसिपल ऑफिस से पोंग को निकलते हुए देखती है। वो फटाफट उसके पास जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर पोंग बताता है कि वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था। नांग देखती है जो कि शिन का रहता है, वो समझ जाती है कि किसी और ने नहीं बल्कि पोंग ने ही हेल्प की है शिन की, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जा कर के सारे फ्रेंड्स को बता देती है। इवन शिन को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी फ्रेंड पोंग ने की है। क्या सच में पोंग ने की है? देखते हैं आगे की वीडियो में। अगले सीन में स्पाई नांग को दिखाया जाता है जो कि पता करना चाह रही थी क्या सच में पोंग ही वो बनता है जिसने शिन की हेल्प की। तो इसी वजह से वो पूल से मिलती है और पूल से कहती है कि वो पोंग के बारे में पता करें कि आखिर उसने शिन की हेल्प की है या नहीं। जिस पर पूल कहता है वैसे पोंग ने डैड से बिना बताए कुछ अमाउंट तो लिया है, कहीं इसी वजह से तो नहीं, देखना पड़ेगा। नांग पूल से कहती है तुम प्रॉमिस करो इसके बारे में थर्ड पर्सन को नहीं मालूम पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में बात रहेगी। जिस पर पूल प्रॉमिस कर देता है। नांग होश हो जाती है और वो जल्द से जल्द पता करने के लिए पूल को कहकर वहाँ से चली जाती है।
शिन के लिए एक और गुड न्यूज़ आती है। शिन को पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका वो एग्ज़ाम देना चाह रही थी। आज उसका भी अमाउंट किसी ने पे कर दिया है, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर नांग को लग रहा था कि ये सारी पेमेंट पोंग कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है नांग को, जो कि पहुँच जाती है थिप के घर पर। थिप को पियानो प्ले करता हुआ देख करके वो पीछे से स्माइल करते हुए सुन रही थी, जिस पर थिप कहता है, अब जब आ ही गई हो तो सामने आ जाओ और रीज़न बताओ कि क्या ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा मेरी विंडो को जंप करके यहाँ पर आना पड़ता है। जिस पर नांग स्माइल करती है, अंकल आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बैरी मिल्क शेक लेकर आता है थिप के लिए, लेकिन सामने नांग आ जाती है और मिल्क शेक नांग ले लेती है और थैंक यू बोल करके फटाफट पीने लगती है, जबकि वो मिल्क शेक थिप के लिए था। थिप कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। नांग थिप से बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए आई हुई थी, जिस पर थिप मना कर देता है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ। जिस पर नांग रिक्वेस्ट करने लगती है, अंकल प्लीज़, बात मेरी होती है तो मैं कुछ टाइम के लिए मान भी जाती है, लेकिन बात शिन की है। एक्चुअली शिन को बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए। थिप पूछ लेता है शिन को बाहर क्यों जाना है, और वो भी शॉपिंग करने के लिए। जिस पर नांग थिप को बता देती है कि शिन शॉपिंग इस वजह से जाना चाह रही है क्योंकि वो पोंग के लिए गिफ्ट लेना चाह रही है, क्योंकि पोंग ने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। नांग बातों ही बातों में भूल जाती है कि वो किसके सामने बैठी है और क्या बातें कर रही है। वो शिन और पोंग के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है कि आई थिंक पोंग शिन को लाइक करता है। जिस पर थिप नांग से कहता है कि उसे इन सारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बस उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नांग के इंसिस्ट करने पर थिप मान जाता है। नांग जाने से पहले मिल्क शेक रखा हुआ पी कर जाती है, जो कि थिप के लिए था, और साथ ही थैंक्स भी बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई को दिखाया जाता है, जो कि थिप के पास आती है। साई को बाहर शॉपिंग पे जाना था एंड उसे अपने फेवरेट फूड को भी इंजॉय करना था, तो इसी वजह से वो थिप से परमिशन लेने के लिए आती है। थिप साई को रुकने के लिए कहता है कि कोई है जो उसके साथ में जाएगा। आगे नांग और शिन को दिखाया जाता है, दोनों भी थिप के घर पर पहुंच चुके थे। तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि चारों ही अब एक साथ जाएंगे बाहर घूमने के लिए, जिसकी वजह से साई को बुरा लगता है क्योंकि वो खुद अकेले जा करके इंजॉयमेंट करना चाह रही थी, और नांग और शिन को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। साई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब नांग उसे स्ट्रीट फूड इंजॉय करने के लिए कहती है। साई नहीं कर रही थी क्योंकि उसे वहाँ की सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद जब नांग उसे फूड ला कर देती है तब साई तो पूरी बॉल ही चढ़ कर जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि यहाँ के फूड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो शो नहीं करती है। आगे सारे लोग एक साथ बैठ करके एंजॉयमेंट करते हैं और बहुत सारी पिक्स भी क्लिक करते हैं। पिक लेता कौन है? थिप लेता है सारे स्टूडेंट की, और नांग और साई और सीन तो बस पोजेस ही दिए जा रहे होते हैं। आगे शिन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली पोंग के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हुई थी। वो पोंग को थैंक्स बोलकर वो गिफ्ट देना चाह रही थी। इधर इन तीनों फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो कि शिन की जासूसी कर रहे थे कि आखिर शिन पोंग से क्या बात करने वाली है, लेकिन पोंग उसे दूसरे रूम में लेकर के चले जाता है। आगे शिन को दिखाया जाता है, जो पोंग को थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने उसके पूरे ईयर का अमाउंट भी पे कर दिया है। वो उसे थैंक्स बोलती है और उसे गिफ्ट भी देती है। तब यहाँ पर शिन को मालूम पड़ता है पोंग के थ्रू कि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। वो उसकी फ़ीस पे करने के लिए जब ऑफिस में गया तो उससे पहले किसी ने शिन की फ़ीस को क्लियर कर दिया था। तब यहाँ पर शिन पोंग से पूछती है कि आखिर वो कौन है जिसने उसकी फ़ीस को क्लियर किया, बट पोंग को भी आइडिया नहीं था कि किसने क्लियर किया है। इसी वजह से वो सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है। सच्चाई मालूम होने के बाद भी शिन पोंग को गिफ्ट देती है, जिस पर पोंग कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारी हेल्प नहीं की। तब शिन कहती है तुमने मेरी हेल्प नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझसे झूठ भी तो नहीं कहा, जो सच था तुमने सब कुछ सच सच बता दिया, तो इसकी वजह से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। पोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर शिन की हेल्प पोंग ने नहीं की, थिप ने तो पहले मना कर दिया, तो फिर शिन की हेल्प किसने की? देखते हैं आगे की वीडियो में।